अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तुसी भी कहना बाजी टॉपो टॉप पैदलो पैदली कित्थे टुरी जान डे ने जी। बाजी नाश्ता लेने जा रही हैं। आज बच्चों ने फरमाइश की कि बाहर का नाश्ता करना है और वो भी नान चने। और जैसे कि अब हल्का हल्का मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, एसी फ़िलहाल बंद है 1-2 दिन से और पंखे की हवा अच्छी खासी ठंडी होती है, तो बच्चों का मूड हो गया जी बाहर का नाश्ता करना है। तो मैंने कहा चले बाहर जाके करते हैं, पर बच्चों ने कहा नहीं जी हमने घर में ही करना है बाहर का नाश्ता। तो यहाँ जी सना जी अब बाहर से नाश्ता लेने जा रही हैं और चिंची पे बैठ के जी आज मैं नाश्ता लेने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि पिछले वक्त को भी कभी कभार याद कर लेना अच्छा होता है इंसानी सेहत और इंसानी जहन और इंसानी सोच के लिए। तो मैं जी चिंची पे सफ़र कर रही हूँ और मैं कभी चिंची को नहीं भूली। ये नहीं कि जी गड्डी आ गई तो गड्डी ते सवार होंदे आ ते चिंची वाले पासे साड़ी तक नहीं पैंदी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आज भी चिंची पे सफ़र करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखें जी हॉस्पिटल की दीवार पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हैं, जो कि मुझे कहीं भी लिखे हो तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इन पे अगर आपकी नज़र ठहर जाती है, आप साथ साथ ये नाम पढ़ते हुए जाते हैं, सवाब का सवाब है। और वैसे भी जी अल्लाह के नाम तो पढ़ने में वैसे बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ जी चने ख़त्म हो चुके थे और नान भी लग रहे थे, रोटियां भी लग रही थी। मैंने यहाँ जी गर्मा गर्म सादा नान जो थे वो मैंने ऑर्डर किए, साथ यहाँ पे चिकन निहारी थी वो मैंने की और साथ हलीम थी वो, क्योंकि चने तो थे को नहीं। और यहाँ जी मुझे कुछ बच्चे मिले, एक बच्चा खा रहा था और बाकी बच्चे उसके साथ बैठे हुए थे। और मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं खा रहे? वो कहता बाजी साढ़े कोल पैसे को नहीं, इनू किसी ने पैसे दे दिते ने ते सामने बह के रोटी साढ़े खा रहा तो सानू दे नहीं रहा। तो मैंने कहा आप में से किस किस को भूख है? तो जो 3 बच्चों ने कहा जी हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा चले आओ मैं आपको यहाँ से खाना लेके देती हूँ। वो कहते नहीं जी हमें पैसे दे दें हम खुद खा लेंगे। मैं कहा नहीं बेटा पैसे मैं नहीं दूँगी, भले 10 रोटियाँ यहाँ पे बैठ के आप खा लें, पैसे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जी मैंने उनको ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को खाना दे, उसकी मैंने पेमेंट की। और जब मैंने अपने ये नान चने ले लिए और शॉप वाले को मैंने कहा ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, मेरे जाने के बाद मैंने अपने तो खैर ऑर्डर ले लिया, तो उन बच्चों को मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया था कि आप लोगों ने यहाँ से लेके खाना खा लेना है। तो ये एक बेहतर तरीका है जी। अगर आपको कोई भी आजकल तो मैं कहती हूँ आप जगह जगह खड़े हो जाएं, ये मांगने वाले पूरा पूरा ख़ानदान है। इन्हीं बच्चों के ये आपस में सारे कज़न थे, कोई मलवेर था, कोई पतरेर था, कोई चचेर था और मामा इनका पाज था वो रोड की दूसरी साइड पे बैठा हुआ था। इनमें से एक बच्चे की माँ छोटे अपने बेटे को लेके बैठी हुई थी, मतलब पूरी फैमिली रोड पे फैली हुई थी। और यहाँ जी ये देखें नाश्ता हमने ले लिया, रिक्शे में से हम उतर आए और जाके जी हम नाश्ता करेंगे। और नाश्ता जो मैंने लिया वो आपने देखा। और जो मैंने आज की एक चीज़ भी आपको बताई कि कहीं भी आपको इस तरह के छोटे बच्चे नज़र आ जाएं, अगर वो ज़रूरतमंद है, मैंने हमेशा बच्चों को यही कहा है कि पैसे मैं नहीं दूंगी, मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मैं स्कूल में दाखिल भी करवाऊंगी, अच्छे कपड़े भी लेके दूंगी, अच्छे स्कूल में दाखिल भी करवाऊंगी। पर वो बच्चे वहाँ से जी भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये जो पेशा बड़ा आसान लगता है कि बग़ैर किसी मेहनत के चल फिर के आपने खा भी लिया। यहीं से ये लोग फिर चोरी चिकारी में आ जाते हैं, फिर नशे वाली साइड पे लग जाएंगे, फिर वारदातें भी करते हैं। वो यही सारे बच्चे होते हैं। तो बेहतर है कि इनको अगर आपने बेहतर माहौल देना, आपने इनकी हेल्प करनी है, तो पैसे से मत करें। इनको कोई चीज़ लेके दे दें, जूता लेके दे दें, इनको कपड़े लेके दे दें। अगर खाने को कुछ नहीं है तो इनको आप खाने को लेके दें। जैसे कि मैंने दुकानदार को वहाँ पे जो था होटल वाला, उसको मैंने पेमेंट कर दी कि आपने इनको तीनों बच्चों को खाना दे देना है। तो घर यहाँ पे आके जी मैंने मज़ेदार सा आलू चिकन मैंने बना आलू चिकन सॉरी कह रही हूँ अरबी चिकन बनाया। शक्ल देखें जैसे बिल्कुल एक देगी सालन की होती है वो वाली थी, बहुत ही यमी, बड़ा मज़ेदार। और जो धनिया जी वो तो हांडी की रौनक है। और आज बच्चों ने फरमाइश की हुई थी, जैसा कि आपने देखा कि मैं कल आटा लेके आई थी कि रोटी माँ घर में बनानी है, तंदूर की रोटी नहीं खानी। और मैंने पराठे भी आगे एक दिन बनाए थे, पहले भी आटा लेके आई थी। तो बस थोड़ा थोड़ा आटा लेके आते हैं ताकि आटा ख़राब ना हो, उसमें ये सुसरी पड़ जाएगी या सुंडी पड़ जाएगी या कीड़ा पड़ जाता है। अगर जैसे ये थोड़ा सावन का मौसम अभी जैसे चल रहा है, एंड है, तो यहाँ जी घर की रोटियाँ शोटियाँ वो पक रही हैं। और आगे जी एक पार्सल आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, आपके सामने जी कुछ और गिफ्ट्स आए हैं पलशा कुक्स ऑफिशियल के और उनको भेजे हैं जी मारिया बी ने। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि फिर ये टेलर के पास चले जाने हैं। तो यहाँ पे जी जो सूट आए हैं हमें
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबको जी गुड मॉर्निंग के बाद गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून में आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ, पहले तो आपने नाश्ता देख लिया जो कि हमने बाहर का किया। तो उसके बाद जी एक आया मेरे पास पार्सल, और पार्सल में आए हैं जी मारिया बी के सूट, बड़े ज़बरदस्त। और ये जो उनकी साटन कलेक्शन न्यू आई है उसके आर्टिकल हैं। और ये मारिया बी जी के जी गिफ्ट आए हैं पलवशा कुक्स ऑफिशियल के लिए। बहुत ही प्यारे खूबसूरत जी कलर हैं। आप ये वेडिंग में पहने, तेल मेहंदी थे हैं, निकाह दे फंक्शन थे, किसी दी ढोलकी थे। और ये जी साटन कलेक्शन है, ये देखें, ये आई थिंक इसकी लाइनिंग होगी। बहुत ही हसीन कलर। और मैं कहती हूँ जी ये पलवशा नू उड उड पैना है उस तो बाद बड़िया चीज़ा उड उड के पैनिया ने। ये देखें, ये जी खूबसूरत से इसके मेरे ख्याल में बाजू हैं। अल्लाह ताला जी बुरी नज़र से बचाए, और मैं कहती हूँ हासदों की बुरी नज़र से बचाए। देखिए, कामयाबी के लिए, मेहनत के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपको मेहनत, आपका प्योर अपने काम के साथ प्योर होना और इंसाफ के साथ अपने काम के साथ चलना जी बड़ा ज़रूरी है, तब ये सब अचीव चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये मैं आपको, ये गला देखें, इसका नज़र आ रहा है गला, ब्यूटीफुल जिसका गला, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सूट। ठीक है, ये थी इसकी जी इसका जो होता है दरमियान वाला पैच था, और ये आई थिंक इसके साइड पैनल हैं। ठीक है, ये इसके साइड पैनल हैं। तो ये जब सूट सिलेगा बनेगा फिर तुसी पलवशा नू पाया होया वेखियो। और ये जिसका खूबसूरत सा जी दामन का पैच है। एक तो सूट साथ इतने लवाजमात होते हैं ना कि मैं आपको दस नहीं सकती। और ये जी हमारी प्याजी सी कह रही हूँ, प्यारी सी जी बाजू आएगी। और इस बाजू का आप तंग मत सिलवाएं, इसको आप थोड़ा कुर्ता, जिनके पास ये हैं, थोड़ा इसको कुर्ता स्टाइल में आप बनवाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तंग ये इतना अच्छा नहीं लगना, जो कि मेरा अपना एक आइडिया है कि ये ज़रा थोड़ा सा खुला अच्छा लगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इसका वो दिया भी। ये इसका हो गया जी दुपट्टा, और ये होगी इसकी शर्ट, आई थिंक वो ट्राउज़र था। ठीक है, बाकी ये सूट है, दुपट्टा इसका, ये देखें, इसके साथ कोई चीज़ ऊपर लग जाएगी। तो ये हो गया एक सूट। और उसके बाद है जी, ये काफ़ी हैवी सूट लग रहा है मुझे, आए। तो ये जी आए हैं पलवशा के गिफ्ट्स, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इनको शेयर करूं। आए, ये देखें, ये ओहो, ये देखें जी, ये ब्लैक वाला है। ठीक है, ये इसका हो गया ट्राउज़र, ये इसका हो गया सारी पट्टी शट्टी जो लगनी है, देखें ये वाली इसकी पट्टियाँ साथ हैं। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त काम है। और ये आप देखें, ये तो बहुत ही हसीन जिसका पैच है, ज़बरदस्त पैच है इसका, ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही हसीन पैच है इसका। ठीक है, और ये इसकी महल लाइनिंग का कपड़ा होगा। और ये जी सॉफ्ट सी नेट है, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक ये पुट्ठी साइड है, हम आपको इसकी सीधी साइड दिखाते हैं। ये देखिए सीधी साइड का जो काम है, ओए होए 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 होए, मैं कहती हूँ छड़ दो गल्ला। ये देखिए, पलवशा ब्लैक कलर बहुत कम पहनती है, पर ये ब्लैक कलर जो उनको बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लगना है। ये देखें, ठीक है, ये शर्ट के पीस है। और ये जी वेलवेट वाला पीस है, एक मतलब वेलवेट का पीस है। ये इसकी शायद कटिंग होगी, कहीं लगेगी मेरे ख्याल में दुपट्टे की होगी या शर्ट की, कहीं तो ये एडजस्ट जी होगी। उसके बाद जी आ जाती है ये एक हसीन लाइन, ओह माय गॉड, ये देखें कितनी खूबसूरत है। अभी मैंने पलवशा को नहीं बताया कि उसके ये कपड़े आए हैं, वरना मैं आते साथ उसको मैसेज कर देती थी, मुझे ये अभी रिसीव हुए हैं। और ये देखें जी मोटिव्स, इसके जो पैच है, जो पैच वर्क के साथ लगने हैं, ये साथ जो लवाजमात होते हैं ना, ये ढेरम ढेर होते हैं। ठीक है, एक पट्टी ये है, और ये मेरे ख्याल में शॉल है, और वो शर्ट थी। एक मिनट ठहरो ना ज़रा, इसका कहाँ है कार्ड।
ये मेरे हमने फ़्रॉक है, वो जो दुपट्टा था वो दुपट्टा ही है। जी जी ठीक है। ये उन्होंने कलियां बनाई हुई हैं, ये कली कट होगी और ये फ़्रॉक है। हाँ ये देखें, ये देखें, आपको ये कली की शेप नज़र आएगी ना, तो ये कलियां, ये फ़्रॉक है, ये फ़्रॉक ही इसकी बननी है और ये कली ऊपर नीचे उन्होंने दी हुई है, तो ये कटिंग होके लगेगी। तो ये थे जी पलवशा जी के सूट, दो आए, वेरी ब्यूटीफुल, डिफरेंट डिज़ाइनिंग, डिफरेंट कलर, और ये देखें फूल इस तरह ऊपर लगे हुए, बड़े खूबसूरत। तो दोनों का जो स्टाइल है वो भी टोटली डिफरेंट है। और जब ये पलवशा जी ने पहनने हैं, अच्छा मुझे ना कल एक किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि मारिया भी हर किसी को सूट नहीं करती, तो उन्होंने कहा जो मैंने अब तक देखा ना कि मारिया भी दो लोगों को ही सूट करती है। तो मुझे ना वो ज़रा हुआ कि दो बंदे कौन से लिखे होंगे उन्होंने लिखा हुआ था, एक तो मारिया भी जी खुद हैं और दूसरी पलवशा कुक्स हैं जिनको मारिया भी बहुत सूट करती है। मतलब वो देख के ऐसे लगता है कि ये बनी इनके लिए ही है, और वो जो सामने देखा होता है उससे कहीं ज़्यादा पहना हुआ हमें अच्छा लगता है, दोनों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि हर ब्रांड, हर कलर, हर डिज़ाइनिंग हर किसी पे सूट नहीं करती, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी ਨੂੰ कपड़े फबदे बहुत ने, तो किसी ਨੂੰ मैं कहती हाँ चंगे भले पाए हुए भी लगणगे कि पता नहीं की पाया है। तो ये बात होती है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, जो पलवशा वेयर करती है, जो हिना वेयर करती है, जो मेरी दोस्त लैला है, या उनको जो पहने हुए अच्छे लगते हैं वो शायद उतने अच्छे मुझे ना लगे, क्योंकि हर किसी का अपना वेयर करने का तरीका है, उसको कैरी करने का तरीका है। और कई लोगों को बहुत काम वाले सूट जो हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, कई लोगों को बहुत सिंपल सूट, जैसे मुझे होता है कि बहुत लाइट वेट स्टफ़ हो, बहुत सॉफ्ट हो। और यकीन करें ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ना, ये मुझे साइमा ने ईद पे दिया था गिफ्ट, और ये पहला दुपट्टा जिसके दुपट्टे पे चारों तरफ लैस है और मोती वर्क उसने ऊपर करवाया, फिर उसने ये लगवाए, फिर उसने गले पे लगवाए, और ये जो घेरे का देखें, जो ये घेरे का डिज़ाइन था, ये इस तरह हैवी कपड़े मैं नॉर्मल घर पहनने वाले नहीं बनाती, मेरा बहुत सिंपल सीधा होता है कि कोई ऊपर कोई चीज़ ना हो। पर ये कि जब कहीं किसी फंक्शन पे, शादी पे जाना हो, फिर ज़रा थोड़े होता है कि थोड़े काम वाले या थोड़े ज़रा उस तरह के कपड़े पहन लिए जाएं कि एक इवेंट का हिस्सा हम लगे। अदरवाइज़ मुझे घिसे पिटे नॉर्मल कपड़े सीधे सीधे अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह ताला जी उनको नसीब करे, जिनको सजते हैं, जिनको फबते हैं, और मैं कहती हूँ कपड़े को भी चार चांद लग जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आपने सूट को कैरी किस तरह किया। मेरे जैसा बंदा काम वाले कपड़े पहन ले तो मुझे वो ना कहते हैं इसको खिच जी चढ़ जाती है मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, मुझे गुस्सा शुरू हो जाएगा कि भारी भरकम सूट पहना हुआ है, कभी आपकी रिंग्स अड़ रही हैं, कभी ये आपकी चूड़ियाँ अड़ रही हैं, दुपट्टा फिसल जाएगा। तो वो ज़रा थोड़ा जो है वो ज़रा मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ। बाकी ये नहीं कि मैं ब्रांड्स नहीं ले सकती, मैं भी अच्छी से अच्छी ब्रांड्स ले सकती हूँ, पहन सकती हूँ। और ये भी जो पहना हुआ ये सफ़ायर का है, जो नॉर्मल कपड़े पहनती वो जे डॉट के होते हैं या किसी और ब्रांड के होते वो भी ब्रांड के हैं, पर क्या होता है कि वो बहुत काम वाले, बहुत पैच वाले, बहुत कढ़ाई वाले नहीं होते। तो ये नहीं कि बस ब्रांड्स पहन लिए तुसी अपने आप में बहुत शायद समझ ले, ये सिर्फ आप लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शौक़ की एक बात है। और जिनको अल्लाह देता है मैं कहती हूँ वो शौक़ भी पूरे करें। और ये तो नहीं कि यूट्यूब पे आके ही शौक़ पूरे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये जिनके मैंने नाम लिए ये यूट्यूब से पहले की ब्रांड्स पहन रही हैं। ये नहीं कि यूट्यूब तो इन्नी कमाई आन लग पई है, इन्नी को नहीं आती कि बंदे इन्ने सूट सवाई जाए। और ये तो जी गिफ्ट है मारिया बिची की तरफ से, उनका प्यार है कि उनकी जो भी कलेक्शन आती है वो पलवशा के लिए ज़रूर मुझे भेजती हैं, फिर मैं उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके, अब इसकी तो बननी है जी फ़्रॉक और उसकी बनेगी मेरे ख्याल में शर्ट। तो फिर जब ये पलवशा पहनेंगी तो आप देखिएगा। आई होप आपको जी ये सारी कलेक्शन अच्छी लगी होगी। और वो जो मैंने एक कमेंट यहाँ पे शेयर किया, मुझे उनका नाम याद नहीं, मुझे वो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि किन दो का नाम लिखा होगा। तो पलवशा का नाम था और मारिया भी का नाम था जी, ये सिर्फ कलेक्शन उनको ही सूट करती है। तो पलवशा तो माशाल्लाह जी कोई भी सूट पहन ले, जैसे वो कहती है ना, एक वो लाइन आपने सुना होगा, पलवशा की एक रील भी है और उसने कई दफ़ा वो लाइन बोली भी है जो अबू जी ने बड़े प्यार से अपनी शहजादी बेटी के लिए बोली थी कि जिथे मेरी धी खलो जाए जगह भी सोहनी लगन लग पैंदी है। तो बात यही है, जहाँ खड़ी हो जाए, जो ब्रांड पहन ले, जो कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा मैं कहती हूँ उसकी वाह वाह हो जाती है। तो ये बस एक इंसान की अपनी छप होती है
कि उसको कपड़ा पहना हुआ फब जाए, सारी बात इतनी सी है। बाकी ये नहीं कि कोई वो है तो इंसान अल्लाह ताला की बनी हुई, हम जैसी हैं वो, बस अपनी अपनी एक लुक होती है, आपका एक आपकी एक फ़िज़ीक होती है कि आपको हर तरह का कपड़ा पहनना अच्छा लग जाता है। किसी किसी को हर तरह का पहनना अच्छा नहीं लगता, किसी को बस कोई कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। जैसे मैं फ़िटिंग वाले नहीं पहनती, मुझे खुले पसंद हैं कपड़े, और छोटा प्रिंट हो, लाइट कलर हो, डार्क कलर ना हो, मेरी अपनी एक पसंद है। हालांकि कपड़े मैं बनवाती कम हूँ, पर मेरी एक मखसूस मेरा अपना एक स्टाइल है। और कहीं मैं गैदरिंग में भी जाऊँ तो आपने मेरे कपड़े देखे होंगे, मेरे ज़रा सिंपल ही होते हैं, बहुत वो इस तरह नहीं होते कि उनको कहा जाए कि वाकई आप पार्टी में ही आई और मुझे लगता है जो मैं घर पा के कपड़े मैं फिर रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स को भी पता है कि मैं मेरी फ्रेंड्स को भी पता है कि मैं भारी भरकम चीज़ें वेयर नहीं करती। ज्वेलरी से मुझे चिढ़ होती है, इयररिंग्स मैं नहीं पहन सकती, हाँ रिंग्स का मुझे शौक है, वो मैं पहन लेती हूँ। तो ये सारी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपको कम्फर्टेबल लगे, आप वही वेयर करें। तो दुआओं में याद रखेंगे। ओके जी, हाफिज़। अपने साथ साथ ये अपनी ज़रूरत की चीज़ों का भी ख्याल उतना ही करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलना होता है। तो यहाँ जी मैं गाड़ी का जो ऑयल था वो चेंज करवाने आई हुई थी, क्योंकि 3000 या 3500 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल जाती है तो जो इसका इंजन ऑयल होता है वो चेंज करवाना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ जी मैंने अपने बेटे से पूछा, और फिर जो मेरी इनकी गाड़ी का मकैनिक है, जो कि अब मैंने एक ही रखा हुआ है, और गाड़ी के मकैनिक जी वो एक ही हाथ पे होना चाहिए, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ को कितना ठीक करना है, कब ठीक करना है। तो उसी की मुझे कॉल आई थी कि बाजी आपने गाड़ी का जो ऑयल है वो चेंज करवाना है तो आ जाएं। तो ये वाला जी मैंने ऑयल लिया और इसको चेंज करवाया। उसके बाद जी मैंने बच्चों को लिया अपने साथ, और मेरा था मूड के कहीं चाय का सामान लेके आते हैं तो चाय फिर पीते हैं। फिर जी मेरा मूड रास्ते में ये बन गया कि सामान तो हमने चाय का ले लिया है, और यहीं पास ही साइमा का घर था। तो साइमा को मैंने कॉल की, मैं कहा साइमा तुम चाय बनाओ, हम चाय का सामान लेके आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप इरादा कोई करते हैं, आगे जाके आपका जो प्रोग्राम है वो चेंज हो जाता है। और जो छोटा मोटा जी हमने सामान लिया था वो हम लेके साइमा के घर आगे के घर भी तो बैठ के चाय पीनी है, या मूड शायद बन जाता कहीं बाहर चाय पी लें, पर मूड ये बन गया कि जो चाय है वो हम साइमास कॉर्नर के जी घर जाके पीते हैं, क्योंकि वो इस शॉप के बस ज़रा थोड़ी सी दूरी पे था। तो बस मेरा दिल कर आया कि नहीं साइमा के साथ बैठ के गपशप भी लगाते हैं, बच्चे भी साथ हैं, क्योंकि गाड़ी का ऑयल मेन था वो मैंने चेंज करवा लिया। बस फिर रास्ते में से बच्चों के लिए कि चलो जी चाय का सामान लेते हैं। फिर वहाँ से हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया और हम पहुँच आए जी साइमास कॉर्नर के घर। और यहाँ जी साइमा हमें सामने ही मिल गई थी, और साइमा के घर में जी कुछ काम भी हो रहा था। काम क्या हो रहा था वो मैंने ख़ुद ही कैप्चर नहीं किया, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि साइमा के न्यू हाउस के व्लॉग हैं वो ख़ुद ही कैप्चर करे, ख़ुद ही आपको दिखाए, तो ज़्यादा उसके लिए अच्छा है, यानी कि उसका एक कंटेंट वो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो काम क्या हो रहा था, काम ये हो रहा था जी उसके घर में कुछ पेंटिंग्स थी, उनकी जो जगह थी वो सेट करके वहाँ पे लगाई जा रही थी। कुछ लग चुकी थी, कुछ अभी जगह सेलेक्ट हो रही थी, कुछ पे निशान लगे हुए थे। तो साइमा ने कहा बेशक तुम दिखा दो। मैंने कहा नहीं साइमा अच्छी बात नहीं है, भले तुम्हें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि चलो तुम्हारा कंटेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह साइमा के ब्लॉग बड़े अच्छे जा रहे हैं, आप लोग बड़ा ही पसंद कर रहे हैं साइमा के न्यू हाउस का, जो भी उसने मतलब अंदर अपनी सेटिंग वगैरह की है, कोई नई चीज़ें ली हैं कि आप लोगों ने बड़ा ही उसको पसंद और अप्रिशिएट किया है। और यहाँ जी ये पैटिस थी, बड़ी छोटे साइज़ में आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने ये ली थी। यहाँ पे ये पापड़ शापड़ थे, और ये साथ मैंने केक लिया था, और ये निम्को थी बड़ी स्पेशल जी, बड़ी अच्छी निम्को ड्राई फ्रूट के साथ, ये मैंने ली थी। और ये सारा सामान जी हम लेके, सारा तो खैर नहीं, थोड़ा सा सामान है, बस आपका दिल बड़ा होना चाहिए और नीयत ऐसी हो कि आपकी चीज़ में बरकत हो जाए, भले थोड़ी हो। आप 10 बंदों को सोच के वहाँ पे रखेंगे अगर, तो देखिएगा उसमें अल्लाह ताला बरकत इतनी डालेगा कि वो 10 का पेट भी भर जाएगा और आपकी चीज़ भी बच जाएगी। ये मेरा ईमान बड़ा पक्का है अपने अल्लाह पे। तो खैर जी, तो प्यार मोहब्बत वाली एक चीज़ थी। ये कहते हैं ना हमेशा चीज़ बांट के खानी चाहिए, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। और ये तो जी गपशप का एक मिल बैठने का वो था, अपना एक टाइम था, मतलब एक माहौल था, तो बड़ा अच्छा लगा। साइमा ने चाय भी बड़ी मज़ेदार बनाई, और यहाँ जी बस गपशप हुई। बच्चे आपस में बड़े खुश होते हैं, बेटियाँ आपस में बड़ी खुश होती हैं। मैं कहती हूँ बेटी हर घर में होनी चाहिए। बेटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी रौनक है घर के अंदर, कि जब बेटी बोलती है चहकती है पूरे घर में रौनक हो जाती है।
तो यहाँ जी बस ये सारे चाय के लवाजमात जो थे वो रखे जा चुके थे। और साइमा जो चाय है आपको पता है कि वो दम वाली बनाती है, तो ज़रा उसके थोड़े शशके होते हैं चाय के, वो पूरी उसके ऊपर जी कनोपी शनोपी डाल के लेके आएंगी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जो उसके ऊपर वो टकोज़ी, हाँ मैं टकोज़ी कहते हैं इसको, मैं उसको कपोनी कपोनी पता नहीं क्या कह रही थी। तो ये जी बड़ा प्यारा इसका वो कवर सा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो कभी कभी ना इंग्लिश मेरे मुंह में ज़रा फंस जाती है, पुट्ठे सीधे लफ्ज़ भी निकल आते हैं, तो आप लोग उसका मजाक ना बनाया करें। ज़ुबान है कभी इंसान की फिसल भी जाती है, इतनी परफेक्टली आप नहीं बोल सकते। कभी कभी मैं इंग्लिश के ऐसे लफ्ज़ बोलती हूँ कि सामने सुनने वाला भी हैरान हो जाता है, और कभी कभी ऐसे पुट्ठे लफ्ज़ भी बोल जाती हूँ, वो भी सुनने वाला बहुत ही हैरान हो जाता है तो इंसान को हमेशा हैरानी में डाले रखना चाहिए। तो ये साइमा को मैं कही तुम्हारी वो जो शुगर पॉट है वो बहुत ही प्यारा क्यूट सा छोटा सा था। और क्रॉकरी का जी हर औरत को शौक़ होता है, मुझे भी बड़ा शौक़ है, अल्लाह जिन्हें नसीब करे। मेरी माँ को बड़ा शौक़ था, अम्मी को कप का शौक़, छोटे जग गिलास ट्रे हो गई, अम्मी को बहुत शौक़ था, और शौक़ हमें भी है। तो इंशाल्लाह कभी इस तरह का कोई बना सेटअप तो मैं भी आपको अपनी क्रॉकरी भी दिखाऊंगी, न्यू लूँगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ जी मैं साइमा से कह रही थी कि चाय का जो घूंघट है आप उठा दें, पठानों वाली जिसके पास ये केटल थी जिसके अंदर वो चाय थी, और यहाँ से जी ये छान के हम सबको पेश करेगी। और यहाँ जी बस हमने चाय को पिया, इंजॉय किया, और जी जाने का टाइम भी आ गया। बस ये जितना सा टाइम होता है अगला भी खुश तो सियापी भी खुश तो गपशप ही होती है। अब जैसे सर्दी आ रही है, दिल करता है इंसान शाम को बाहर निकले, कुछ हल्का फुल्का खा के, मैं कह देंगे तुसी रेड़ी तो 10 रुपये 20 रुपये दे चिप्स भी लेके खा लो ना, तो दिल खुश हो जाता है कि बाहर जाके कोई चीज़ खाई। ज़रूरी नहीं आप महंगी चीज़ खाएं, सस्ती में भी आप अपना शौक़ पूरा कर।